वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश की सत्ता से 32 सालों से बाहर कांग्रेस दोबारा वापसी के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। इस बार कमान प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में संभाल ली है और इसके लिए उन्होंने सीधा निशाना आधी आबादी पर लगा दिया है। प्रियंका ने बीजेपी के साइलेंट वोटरों पर वार करने के लिए महिला शक्ति का कार्ड खेल दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान प्रियंका ने महिला सुरक्षा, महिला शक्ति और उनके अधिकारों की खूब बात की। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हाल ही में कई कांग्रेस की बड़ी महिला नेताओं ने पार्टी को बाय बाय कर दिया। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसलिए सवाल देश का है में आज बात यह कि क्या कांग्रेस वाकई महिला उत्थान चाहती है या सिर्फ ये एक सियासी छलावा है। और दूसरा यह कि क्या महिलाओं के सहारे कांग्रेस यूपी की सत्ता पर हो पाएगी काबिज। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने बड़ा दांव चलते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस दौरान जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो अपने ही जवाबों में उलझती दिखी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। पंजाब हो, वहां पर तो चुनाव होने वाले, क्या यही फॉर्मूला वहां पे भी लागू करेंगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ यहाँ का। जैसे मैंने कहा, हमने निर्णय लिया है। अब ये मिसाल बनेगा, अगर दूसरे भी इसको फॉलो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका बस चले तो वे 50% को टिकट दे दे। मतलब पार्टी में प्रियंका का बस नहीं चल रहा है। अब सवाल ये कि जहां महिला होते हुए भी प्रियंका का बस नहीं चल रहा है तो फिर बाकी 40% का बस चल पाएगा क्या। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पंजाब और बाकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी यह फार्मूला लागू होगा। उस पर भी वो फंसती नजर आई। वैसे महिलाओं पर बात हो रही है तो इन 3 तस्वीरों को भी हमें देख लेना चाहिए। ये जो 3 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखेंगे, इनमें से 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है और एक केरल की। पहली तस्वीर देवरिया की है, जहां टिकट बंटवारे को लेकर एक महिला कांग्रेस नेत्री ने सवाल उठाया तो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ क्या किया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर मथुरा की है। मथुरा के वृंदावन में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर बुलाया था। लेकिन यहां कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति तिवारी को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए शिविर छोड़ दिया था। तीसरी तस्वीर केरल की है। यहाँ की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी से इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें वादे के बाद भी टिकट नहीं दिया था। इसलिए लतिका सुभाष ने सिर मुंडवाकर पार्टी छोड़ दी थी। प्रियंका गांधी कर रही है नेतृत्व, औरतों की इज्जत नहीं है।
मेरा नाम प्रीति तिवारी है, मैं पश्चिम की महिला अध्यक्ष हूँ। प्रदेश शिविर हुआ, आप नाराज दिखाई दे रही, क्या कारण है? नाराज इसलिए दिखाई दे रहे हो कि तमीज नहीं है यहाँ पर। जो प्रदेश टीम के लोग हैं, प्रदेश सचिव योगेश तालान, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, तमीज नहीं है। तो आज सवाल देश का है में बात नारी शक्ति की हो रही है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस की जो प्रवक्ता वहां बैठी हुई थी प्रियंका गांधी के साथ, उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया। और वाकई अगर महिलाओं की भूमिका राजनीति में आती है तो यह ऐतिहासिक कहा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कहीं यह सियासी छलावा न हो जैसा इसके पहले होता रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस महिलाओं को सियासी भागीदारी देना चाहती है? यह अहम सवाल है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। रेणु भाटिया जी है भारतीय जनता पार्टी से, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से लक्ष्मी सिन्हा जी है, टीना चौधरी आम आदमी पार्टी से, जो कि उत्तर प्रदेश में एक उभरती हुई पार्टी है और ये भी उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हुई है। राजपुंज जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और राजेश जौहरी जी है, वरिष्ठ पत्रकार। मैं सभी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं कांग्रेस से ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, बहुत अहम निर्णय आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है कि 40% जो टिकट है चुनाव में उत्तर प्रदेश के, वो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देगी। बहुत अच्छा निर्णय, ऐतिहासिक इसे कहा जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपके पार्टी में हाल के दिनों में ही अगर हम देखें तो बहुत सारी महिला नेत्रियां जो है पार्टी छोड़कर चली गई। चाहे हम सुष्मिता देव की बात कर ले, बड़ा चेहरा थी, प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर ले, बड़ा चेहरा थी आपकी पार्टी का, और भी बाकी कई नाम हैं, लंबी लिस्ट है, जिसमें आपकी रीता बहुगुणा जोशी को भी उत्तर प्रदेश से हम ले सकते हैं, और भी लंबी लिस्ट है। तो महिलाओं को अगर सम्मान की बात हो रही है कि महिलाएं राजनीति को बदल सकती है, महिलाओं के हाथ में ताकत देनी चाहिए, तो सवाल यह कि इन महिलाओं के हाथ में क्यों नहीं दिया आपने? इनको पार्टी छोड़कर क्यों जाना पड़ा? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल लूंगा। रेणु जी हमारे साथ है। रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोटर माना जाता है महिलाओं को। बिहार के चुनाव में अगर हम देखें तो एनडीए अगर सत्ता में वहां वापसी करती है तो इसके पीछे बड़ी वजह महिला वोटर्स को माना जाता है, क्योंकि वो साइलेंट वोटर है और वो बहुत अहम भूमिका निभाती है भारतीय जनता पार्टी के जीत में। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक दांव चला है और आपके साइलेंट वोटर पर वार करने की कोशिश की है। क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही देगी कि आप भी महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी, आप भी ऐलान करेंगी कि हम भी 40 नहीं 50% महिलाओं को टिकट देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा जी, और पहली लाइन आपको बदलनी पड़ेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाएगी? अरे भारतीय जनता पार्टी ही तो है जी, जिसने देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ का अभियान चालू किया। ये भारतीय जनता पार्टी ही है। और मुझे ताज्जुब हो रहा था आज प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के कि ये अचानक सोई जाग कैसे गई। ये अचानक ये गांधी परिवार को कैसे परिवर्तन की बातें याद आ जाती हैं। 50-55 वर्ष के राज्य में इनकी माता जी ने, इनकी दादी जी ने, या स्वयं प्रियंका भी 50 वर्ष को होने को आई हैं, इनको अभी तक ध्यान नहीं आया था कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। इनको अभी तक ध्यान नहीं आया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। 10 वर्षों के शासन काल में पिछले जो 10 वर्ष निकले, हमारी पार्टी तो 7 साल से है, उससे पहले के 10 वर्ष कई प्रदेशों में ये रहे। जैसे मैं हरियाणा प्रदेश से आती हूँ तो हरियाणा में 10 वर्ष ये रहे।
केंद्र में 10 वर्ष रहे, कितनी महिलाओं को इन्होंने आगे बढ़ाया, कितनी महिलाओं को इन्होंने टिकट दी। अगर आप रेशो भी निकाले तो 0 रेशो निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी तो वो आगे रहना चाहती थी, सोनिया गांधी आई तो वो रहना चाहती थी, और अब प्रियंका गांधी को एक नया चेहरा मानते हुए कांग्रेस के पास, तो वो उनको आगे रखना चाहते हैं। नहीं रेणु जी, देर आए दुरुस्त आए, ये तो मानेंगे आप कि कम से कम अब तो वो महिलाओं की बात करने लगे हैं। ऐसी देर भी ना करें जी, ऐसी दुरुस्ती ना करें कि समय निकल जाए और महिलाओं के अधिकार छिन जाएं। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को चलाया है कि आधी आबादी महिलाओं की है, आधा अधिकार महिलाओं का है, और माननीय मोदी जी के कैबिनेट में आप पिछली बार देखें 2014 में, 2019 में देखें, सबसे अधिक महिलाएं मंत्री थी, मैक्सिमम रेशो महिलाओं का था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने रक्षा मंत्री पहली बार महिला बनाई। नहीं ठीक है। तो क्या अभी विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हम वही देखेंगे कि महिलाओं को टिकट आप देंगे ज्यादा से ज्यादा? उत्तर प्रदेश क्यों सोचते हैं आप? केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित क्यों है? हम तो पूरे देश से बात करते हैं ना जी, हम तो पूरे देश में महिलाओं की बात करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। मैंने बेटी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बेटी खिलाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकती थी पूरे देश में। रेणु जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई है, लक्ष्मी सिन्हा जी जुड़ गई है कांग्रेस से। लक्ष्मी जी, मेरा सवाल पहला आप ही से था, लेकिन अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि बहुत ऐतिहासिक कदम आपकी ओर से बताया जा रहा है और अच्छी बात है, महिलाओं को आप राजनीति में लाना चाहती है, महिला शक्ति राजनीति में आनी चाहिए। प्रियंका जी ने एक बड़ा ऐलान आज किया है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि महिलाओं को अगर इतनी ताकत देने की बात आप कह रहे हैं, आप मानते हैं कि महिलाएं राजनीति को बदल सकती है, प्रदेश का परिदृश्य बदल सकती है, देश का परिदृश्य बदल सकती है, तो आपकी पार्टी की कुछ नेताएं जिनका मैंने नाम लिया, चाहे सुष्मिता देव की बात कर लूं मैं, प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर लूं, और भी कई महिलाएं, कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई, तो इनको पार्टी छोड़ के जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इनके हाथ में आपने ताकत क्यों नहीं दी? मैं बिल्कुल बेबाकी से बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जो प्रियंका चतुर्वेदी जी या सुष्मिता देव जी गई हैं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। इंसान का मन जब तक जहाँ पर लगता है वो वहाँ पर टिकता है। अगर इंसान का मन ही नहीं कहीं पर लगेगा तो वो वहाँ पे टिक नहीं सकता जी। इसलिए उनका जी यहाँ से भर गया था और उनको दूसरी पार्टी में जाना था। अच्छा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और यही प्रियंका जी ने जो आज नेतृत्व तो महिलाओं के हाथ में बागडोर देने की बात कही है, तो बड़ा गर्व का विषय है महिलाओं के लिए, बहुत फख्र का विषय है। एक महिला क्रांति आने जा रही है। एक तरह से देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के इतना वर्चस्व रहेगा, इतनी में जबरदस्त स्थिति होगी जो देखने वाली होगी। आज हम कहते हैं एक महिला घर को जितने अच्छे से व्यवस्थित रूप से चला लेती है, एक देश का नेतृत्व जितना अच्छा। इंदिरा जी को आयरन लेडी क्यों कहते हैं? इंदिरा जी ने देश का नेतृत्व किस तरह से किया हुआ है। तो मैं कहती हूँ अगर महिलाओं के हाथ में बागडोर आ गई, प्रियंका जी ने आज 40% कहा है, आगामी चुनाव में 50% भी करने के लिए कह रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ अगर महिलाओं के हाथ में बागडोर आ गई तो वाकई इसमें चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा। मैं बीजेपी के लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो सीखे प्रियंका जी से कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे देने से कुछ नहीं होता है, बेटियों को प्रमोट करने से बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रही है आप लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छी बात कर रही है कि सिर्फ नारे देने से कुछ नहीं होता, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हम और बताएं कि 40% महिलाओं को हम सशक्त करना चाहते हैं। मैंने अभी कुछ तस्वीरें चलाई स्क्रीन पर, रेणु जी मैं सुन लीजिए, बात सुनिए, मैंने कुछ तस्वीरें चलाई अभी स्क्रीन पर। आपकी मथुरा में एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें आपकी प्रदेश की पार्टी की अध्यक्ष, उनके साथ बदसलूकी होती है और वो सम्मेलन छोड़कर चली जाती है। देवरिया में आपकी एक कार्यकर्ता तारा यादव, आपको याद ही होगा, तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है। केरल में आपकी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मुंडन किया था। तो ये ऐसी नौबत क्यों आती है? क्या मतलब हम सिर्फ जुमले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कर देते हैं? वाकई में पार्टी में स्थिति नहीं होती है कि उनको हम वो ताकत देते हैं और इस तरह की चीजें आती है? क्या आपको नहीं लगता है कि आप तो अच्छी बात कर ले रही कि महिलाओं को क्या, लेकिन पुरुष उनको आगे जाने देंगे आपके पार्टी के? लक्ष्मी जी। हाँ जी जी बोलिए। मैं
बताना चाहती हूँ जी, आज प्रियंका जी ने जो महिलाओं को लेकर के एक वो सोच जागृति करी है कि 2:30 बजे रात में एक पुलिस महिला एक महिला को पकड़ने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके किस तरह रात में जग रही है, अपने परिवार से दूर, अपने पति से दूर, अपने सास ससुर से दूर, एक देश को बचाने की सुरक्षा करने के लिए, आखिर उसके प्रति भी उनके मन में संपैथी है। तो ये देखना चाहिए कि प्रियंका जी का दिल कितना विशाल है। उनकी जैसी विशाल महिला ढूंढना, उनके बारे में सोचना, उनकी जैसी नीतियों पे चलना, ये बहुत बड़ा हृदय की बात है, बहुत कलेजे की बात है। ये जिगरा सबके अंदर नहीं, और वो लोग क्या जाने जो महिला नहीं संभाल सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा जी। रेणु जी कुछ कहना चाह रही, मैं रेणु जी आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी उनसे एक एक प्रतिक्रिया मैं ले लूं जल्दी से। मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मेरा जो सवाल था उसका जवाब हालांकि नहीं दिया लक्ष्मी जी ने। मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से। शिल्पी जी, आपके ओर से भी कुछ ऐसा ही नारा आने वाले दिनों में कि हम 50% को देंगे, 40 नहीं, हमारे इसमें तो महिलाएं 50% देंगे हम, क्योंकि अब तो महिला सेंट्रिक होते दिख रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। हमारी पार्टी का तो सिर्फ हम नारे देने में विश्वास नहीं करते, सारी दुनिया जानती है कि हमारा काम आज तक बोल रहा है, 5 साल से सारी दुनिया देख रही है कि ये आने वाली जो ये सरकार जो चल रही है वो हमारे काम के फीते काट रही है। और MY फैक्टर जिसको आप लोग पूरी दुनिया में MY करते हैं, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है महिला और युवा। तो ये अभी नहीं, इसको आए हुए भी महीना भर हो रहा है, और हमारे यहाँ जितने संगठन है उसके देखिए प्रमुख पदों पर महिलाओं के मनोनयन हो रहे हैं। तो जाहिर बात है कि ये एक इंक्लिनेशन है और अच्छी बात है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, चाहे पार्टी कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। अगर वो कह रही है कि हम काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो अवसर दे रहे हैं। और दूसरी बात कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कितनी बेटियां बच रही हैं और बचने के बाद कितना पढ़ रही हैं तो सारी दुनिया देख रही है। तो इस तरीके की बातें दूसरों पे टीका टिप्पणी ना ही करें कि हमने ये मंत्री बना दिए वो मंत्री बना दिए। हम लोग पूरे प्रदेश का हाल देख रहे हैं, और जो केंद्रीय मंत्री बैठी हैं उन्होंने कितने गंभीरता से अपने काम किए, उनकी काबिलियत से तो टिप्पणी अगर मैं कहूंगी तो आप कहेंगे कि नहीं टिप्पणी ना करिए, अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, लेकिन दुनिया उनकी भी काबिलियत देख रही है। तो अच्छी बात है कि कोई भी पार्टी इस तरीके की शिल्पी जी क्या कहना चाह रही है कि महिलाओं को मतलब बागडोर नहीं देना चाहिए, वो काबिलियत से काम नहीं कर पाती, ये कह रही हैं आप? नहीं, काबिल महिलाओं को दीजिए, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको महिलाओं को देना है तो आप किसी को भी लाके बैठा देंगे। अच्छा। तो अगर ऐसी ही बात थी तो आपने राबड़ी देवी को कहा कि वो अंगूठा टेक है, ये भी तो कहने वाले लोग यहीं पर हैं, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते थे। तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी इस पक्ष में तो कतई नहीं हूँ कि सिर्फ महिला होने के नाते किसी भी महिला को लाकर आप बैठा दे, क्योंकि राजनीति बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी जी मैं आऊंगा, सबसे एक प्रतिक्रिया ले लूं, कौन कौन क्या महिलाओं के बारे में राजनीतिक नेता कहता रहा है, इसकी अगर हम लिस्ट निकालें तो फिर समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं के नाम आ जाएंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक नई उभरती हुई पार्टी है और कह रहे हैं कि हम बड़ा बदलाव लाएंगे, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ टीना जी है। टीना जी, आप महिलाओं को लेकर जो प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान आज किया है, ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है, पहली टिप्पणी इस पर आपकी जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो प्रियंका गांधी ने इसके अनाउंसमेंट किए वुमेन की 40% रिजर्वेशन पे, ये जब कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में 10 साल लगातार या जब राज किया था, उस टाइम पे 108 कॉन्स्टिट्यूशन जो है पिछले कई 1996 से ये जो बिल है विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट में अभी तक बिल पास नहीं हो पाया। काफी सारी हमारी पार्टीज आई, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या कोई भी और जो है, किसी ने भी आज तक इस बिल को अमेंडमेंट करने के लिए या पास करने के लिए आज तक भी एक बार भी पार्लियामेंट में आवाज तक नहीं उठाई गई इस चीज को लेकर। और आज अगर हम जब चुनाव के टाइम पे अगर हम ऐसी बातें करेंगे कि 40% रिजर्वेशन हम उनको देंगे, अगर बात की जाए तो पहले 1996 में 33% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को ऑलरेडी वहां पे बिल में मेंशन किया गया था, जिसको हमें पास करना चाहिए था। तो वी कैन कंसीडर कि ये सिर्फ 7% की रेशो और लेके बढ़ा के इन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट करने की बताई है कि चुनावों में हम यूज करेंगे। कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले देखा जाए ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे देश में। इससे हम ये नहीं बता सकते कि कितनी वुमेन जो है आगे आके देश के लिए डेवलपमेंट कर सकती है। कांग्रेस में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, कोई इकलौती लेडी थी, एक सिंगल लेडी ने हमारे पूरे देश को संभाला था उस टाइम पे। तो उससे ये तो नहीं हुआ था कि कितनी % रिजर्वेशन जो होनी चाहिए, कितनी % ही डेवलपमेंट वुमेन आगे करेंगी।
मेन बात ये है कि जब भी हम ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं उससे कैटेगरीज क्या है, उससे अमेंडमेंट कैसी है, कैसे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी लेडीज आगे आके काम करेंगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बीजेपी में देखते हैं कि जो मोस्टली जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, विधानसभा, राज्यसभा में या मिनिस्ट्री लेवल पे जितनी बैठी हैं, मोस्टली अगर हम बात करें, दे बिलोंग टू अ बॉलीवुड कैटेगरी। दे हैवंट डन एनीथिंग फॉर द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द इंडिया एंड दे हैव डन नथिंग फॉर द सिविलियंस आल्सो। ये कैटेगरी जाननी हमारे लिए जरूरी है, ना कि ये जानना कि कितनी लेडीज काम करेंगे आगे। कांग्रेस तो साफ जब बयान कर रही कि हमारी कांग्रेस पार्टी में जो आदमियों की जो रेश है वो तो हमारे देश को संभाल नहीं पा रही। सिद्धू जी इनके बहुत बड़े मुद्दे बने हुए हैं हमारे पंजाब में, वो कभी यहाँ कभी वहाँ जाके। बिल्कुल टीना जी, रेणु जी हाथ उठा रहे हैं। रेणु जी आ रहा हूँ आपके पास, रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूँ। रेणु जी बस हमारे साथ दो मेहमान और हैं, उनकी एक एक प्रतिक्रिया में ले लूं। राज जी, मैं राज पुंजी जी के पास जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है। राज जी, आज जो ऐलान हुआ है प्रियंका जी का, उस ऐलान को मैं राजनीतिक नजरिए से समझना चाहूंगा आपसे, कितना फायदेमंद साबित होगा उत्तर प्रदेश में, जिस पार्टी के पास पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ जो पार्टी 7 सीटें जीत पाई थी और जहां जनाधार के नाम पर कुछ नहीं बचा है जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में, क्या ये दाव जो है प्रियंका गांधी का, ये कुछ बदलाव ला पाएगा उत्तर प्रदेश में? जी सुनील जी, देखिए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी लगभग अब 6 महीने से आप देख रहे हैं बिल्कुल सक्रिय हैं, और अक्टूबर 2020 से जब हाथरस में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, तब महिला जो इस विषय के ऊपर वो सक्रिय हुई थी, और उस समय आपने देखा था पुलिस से किस प्रकार से वो वहां पर पुलिस जिस प्रकार से लाठीचार्ज कर रही थी, वो लाठी पकड़ने के अपने हाथ से पकड़ने के बाद एक लाइमलाइट में आई थी प्रियंका जी, और उसके बाद प्रियंका जी ने काफी यूपी के अंदर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, और यही ढूंढ रही थी कि किस प्रकार से। हाँ, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ये एक ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष कुछ भी कहे और सत्ता पक्ष भी कुछ भी कहे, ये एक ऐतिहासिक कदम है कि 40% जहाँ पे 403 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर 161 यानी 40%, 40% के बीच में उन्होंने इसमें आरक्षण देने की बात कही है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा उन्होंने रामबाण चला है, और राम के क्षेत्र में जहाँ योगी जी लगातार राम मंदिर की बात करते आए हैं, और इस प्रकार से जो बीजेपी का क्षेत्र जिसे कहा जाए, राम मंदिर का क्षेत्र के अंदर उन्होंने रामबाण चल दिया बस जी। लेकिन राज्य में ये भी समझना चाहूंगा, मैं आपके पास आऊंगा आगे, अभी राजेश जौहरी जी हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार है राजेश जी। लेकिन अगर हम देखें, कांग्रेस ने ऐलान तो कर दिया, जैसे कि राज्य ने भी बताया, बहुत रामबाण ये है, ऐतिहासिक है, लेकिन इससे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा काडर है, ऐसी महिलाएं हैं कि इतनी 160 महिलाएं, 161 महिलाओं को अगर टिकट देना है, तो क्या पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में अभी वो चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारकर वो जीत पाएगी, उसको जीत में कन्वर्ट कर पाएगी? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से इतिहास हमने देखा, हमने 2-3 तस्वीरें भी दिखाई कि जो पुरुष का वर्चस्व है वहां पे, क्योंकि प्रियंका गांधी जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला उन लोगों के लिए भी है कि एक बेटी मुझसे कह रही थी कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो ये उसके लिए। तो क्या ये संभव है कि कोई कांग्रेस पार्टी में बाहर से आ जाए, एक टिकट से चुनाव जीत जाए और प्रधानमंत्री बन जाए? ये संभव लगता है आपको? देखिए, सबसे शिल्पी जी ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ महिला है कोई, और सिर्फ इसी कारण से कि वो एक महिला है उसको विधायक बना देना, विधानसभा का टिकट दे देना, ये सही नहीं है। शिल्पी जी की बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये है कि प्रियंका वाड्रा जो है, काफी पहले इनको मैदान में उतारना था, बहुत लेट उतारा कांग्रेस ने, और तब उतारा जब पूरा ग्राउंड खत्म हो चुका है जी। अब जब आपके पास वोटर्स ही नहीं है, जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आपके सर्कस का आखिरी तीर जो आपको आज से 5-7 साल पहले उतारना था, तो शायद ये काम कर जाता। लेकिन हाँ, फिर भी जैसा राज जी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर हिट हो गया ये, तो रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाएं जनरली, शिल्पी जी और रेणु जी और अपनी बहनें बुरा ना माने, और महिलाएं काफी हद तक भावुक होती हैं, और एक महिला की इस तरह की भावुक अपील पे हो सकता है कुछ वोट पे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूपी, बंगाल और बिहार में ग्राउंड कांग्रेस का खत्म हो चुका है, बहुत मुश्किल है। पर अब जैसे ही आप कांग्रेस जाएगी मैदान में, महिलाओं के मुद्दे को लेके जाएगी, तो सबसे पहले वहां की महिलाएं ये पूछेंगी कि जब 3 तलाक का मामला हुआ था तब आप क्यों चुप थे, तब आपने क्यों समर्थन नहीं किया था उसका, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अपने देश में महिलाओं के मामले में महिलाओं को ध्यान में रखकर जो एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक निर्णय था, बिल आया था,
तो वो उसका समर्थन नहीं किया। दूसरा फिर आजम खान, जो चिप्पी जी आप अदरवाइज मत दीजिएगा, आजम खान साहब ने एक बहुत ही भद्दा कमेंट किया था वुमेन वोट के ऊपर। उस समय प्रियंका जी कहाँ गई थी? क्या प्रियंका जी उस समय यूपी को बिलोंग नहीं करती थी? क्या वो उनकी माता जी उस समय सांसद नहीं थी? क्या उनके भाई वहां सांसद नहीं थे? क्या वो कांग्रेस की महासचिव नहीं थी? लेकिन आज आपको वोट दिख रहे हैं, आज आपको चुनाव दिख रहा है, तो आप मैदान में आती। तो कुल मिला के ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर चाहे हाथरस वाले में उनका बहुत ही अच्छा लीडिंग रोल रहा, तो सारे कांग्रेस वालों ने काफी उनकी तारीफ की है। और एज ए पत्रकार हमें भी बहुत अच्छा लगा जो उनका आक्रामक, क्योंकि इस तरह का आक्रामक रुख बहुत जरूरी है पॉलिटिशियन में, स्पेशली व्हेन ही और शी इज इन द अपोजिशन। अपोजिशन वाले को इतने आक्रामक होना चाहिए, पर अब तो समय बताएगा कि उनका 40% बिल्कुल 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 क्या ये फायदा ले पाते इसका ये समय बताएगा। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक है, जिनको राजनीतिक पंडित भी कहा जाता है, प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो लखीमपुर या हाथरस से जो उम्मीदें लगाए बैठी है वो चुनाव में कुछ कैश नहीं करा पाएगी। ये उनका वक्तव्य था। रेणु जी कुछ कहना चाह रही है, बहुत लंबे वक्त से हाथ उठा रही थी। जी रोनी जी बोलिए आप। देखिए, मैं 2-3 बातों के ऊपर गौर कराना चाहती हूँ जी। अभी मेरी एक साथी प्रवक्ता ये कह रही थी कि मैं केवल नारों में नहीं कहना चाहिए या इस तरह की बातें, और वो राबड़ी देवी का उदाहरण दे रही थी जी। मुझे लगता है मेरी वो बहन उस वाक्य को भूल गई कि जब राबड़ी देवी वही वाली ना जो उत्तर प्रदेश वाली, उन्हीं की बात कर रही है ना, ये मेरी बहन सुन रही है? नहीं, ये तो बिहार की राबड़ी देवी की बात कर रही है। बिहार की जो मुख्यमंत्री बनी थी लालू प्रसाद यादव की पत्नी, उस राबड़ी देवी की बात कर रही है। करेक्ट। मैं इसीलिए आपके मुंह से बुलवाना चाह रही थी या फिर प्रवक्ता के मुंह से। जी। राबड़ी देवी के पति ने, आपको ध्यान हो, कहा था गोरे गोरे गाल हेमा मालिनी की तरह सड़कें बनवाऊंगा। ये वही राबड़ी देवी के पति थे। तो मेरी बहन, अरे भाई क्या बात कर दी उन्होंने। एक सेकंड, अब आप बोल दीजिए ना, सुनिए जवाब। कमाल है। अब उसी की कमाल क्या है? मतलब वो कहे हेमा मालिनी। अरे पहले आप पता कर लीजिए कि राबड़ी देवी कौन है भाई। एक सेकंड, कहाँ से आप प्रवक्ता हो गई? गलत मैडम माफ करिए, राबड़ी देवी जी के बारे में पता करके आइए। इसमें गलत बात आप उनसे बड़ा बयान दे रही हैं। दूसरी बात, अभी आजम खान की बात मेरे एक भाई जर्नलिस्ट ने बोली, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने कई वाक्यों को रिमाइंड करवाया। आजम खान के टाइम प्रियंका कहाँ थी? और मैं हरियाणा से आती हूँ। हरियाणा में हुड्डा ने मौजूदा अध्यक्षा कुमारी शैलजा के लिए कहा ये बारात की घोड़ी है, तब प्रियंका कहाँ थी? और उसी हुड्डा को प्रियंका गांधी ने सपोर्ट किया। तो महिलाओं की बात वो करे जो महिलाओं के लिए वाकई मन से बात रखे। और रही बात, अभी मेरी आप पार्टी की साथी भी कह रही थी कि जिन महिलाओं के अंदर कैलिबर हो, जिन्होंने कुछ किया हो। आप पार्टी की क्या का जन्म कितने साल पुराना है? 5-4-6 साल पुराना। उन 5-4-6 साल पुराने जन्म में इनकी महिलाओं ने कितना क्या काम किया समाज का। सबको आते ही टिकट मिला। दिल्ली के पहले चुनाव में मैं ड्यूटी पर थी, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, इन सारे क्षेत्रों में सब लड़कियां ऐसी थी जिनको पार्टी की टिकट मिल गई, जिन्हें कईयों को कुछ पता ही नहीं था। तो महिलाओं को बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो समान दृष्टिकोण से बढ़ाए, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो। अल्टीमेटली महिला है जी। महिला की इज्जत की अगर हम बात करते हैं तो कहीं किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे मेरे राज्य की हो, चाहे उस राज्य की हो जहाँ। नहीं रेणु जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार थे या राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश की जनता बहुत भावुक है, उसमें भी महिलाओं को ले ले आप, खास तौर पर महिलाएं तो बहुत ज्यादा भावुक होती है। तो ये जो कदम उठाया गया है, आपको नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को डैमेज तो कर सकता है उत्तर प्रदेश में? कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बातों की मोहताज थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है ऑन ग्राउंड। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, क्या आज से पहले प्रियंका गांधी और राहुल को नहीं पता था कि महिलाएं खुले में शौच पर जाती हैं? तब प्रियंका गांधी को इज्जत का सवाल या इज्जत नहीं नजर आती थी महिलाओं की? क्या कभी उन्होंने इस बात पर विचार किया? या कभी विचार किया कि बूढ़ी आंखें कैसे धुएं में वो करती है, लकड़ी जलाती है, कहाँ से चुनकर लाती है? 6 लाख नकली कलेक्शन जो इनके अपने लोगों के नामों पर थे, वो रद्द किए भारतीय जनता पार्टी ने। जो इन्होंने झूठे मूठे कलेक्शन दिखाए थे गैस के,
चलिए ठीक है रेणु जी, हम मुद्दे पर रहे और मुद्दे पर बात करें। मैं माफी चाहूंगा सबसे, ब्रेक का वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और इसी सवाल देश का है में जो सवाल आज हमने उठाया उस पर हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ ऐलान से काम हो जाएगा या फिर जमीनी हकीकत में भी जो महिला सम्मान की बात हो रही है वो पार्टी में महिला को सम्मान मिलना भी चाहिए, और अगर पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलेगा तो फिर महिलाएं पार्टी छोड़कर क्यों चली जाती है, और वो भी आरोप लगाकर। तो ये कुछ सवाल है, इस पर हमारी चर्चा जारी है ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।